नमस्कारम मित्रों, आद्या एकेडमी में आप सभी का एक बार फिर से स्वागतम। वेलकम बैक टू आद्या एकेडमी वंस अगेन। तो मित्रों, आज का वीडियो हम स्टार्ट कर रहे हैं एक बिल्कुल नए नवेली चैप्टर के साथ। ओके, उसका नाम है पॉलिनोमियल। ओके मित्रों, और आज का वीडियो जो है सिर्फ एक इंट्रोडक्टरी वीडियो है, इजंट इट? क्योंकि सारा कुछ आज के वीडियो में ही पढ़ लेंगे, तो आगे के वीडियोस में क्या पढ़ेंगे? तो ये सिर्फ एक इंट्रोडक्शन वीडियो है। ओके मित्रों, और ये चैप्टर आप लोगों ने पहले भी पढ़ रखा है, isn't it? 9th स्टैंडर्ड में काफी डिटेल्स में आप लोगों ने पॉलिनोमियल्स के बारे में पढ़ा है। लेकिन फिर भी चलिए एक बार रीकैप कर लेते हैं। व्हाट इज अ पॉलिनोमियल? तो इसको समझने के लिए हम जरा नीचे दिए गए कुछ ऑब्जर्वेशंस को देखते हैं। क्या है? ये देखिए, 10x। ये 10x का मतलब क्या है? ये एक टर्म है, isn't it? दिस इज अ टर्म। और इस टर्म में क्या क्या देख रहे हैं हम? ये तो एक 10 है, राइट? ये 10 10 क्या है? 10 इज अ कांस्टेंट वैल्यू, isn't it? 10 is a constant which is also known as what? Coefficient, isn't it? और ये x क्या है? दिस x इज अ वेरिएबल, isn't it? ये क्या है? एक वेरिएबल है। यहाँ पे x की जगह y भी हो सकता है, a भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो ये एक कांस्टेंट विच इज कॉल्ड अ कोएफिशिएंट, और ये x विच इज अ वेरिएबल, ये दोनों मिलकर क्या बना रहे हैं? एक टर्म बना रहे हैं, isn't it? उसी तरीके से देखिए, ये 5y, इसमें क्या है? ये भी एक सिंगल टर्म है, isn't it? लेकिन इसमें क्या है? वेरिएबल यहाँ पर x था, और यहाँ पे वेरिएबल क्या है? y है। सो दिस इज ऑल्सो अ सिंगल टर्म। लेकिन मित्रों, देखिए, अभी हम क्या करने वाले हैं, ये भी आप लोगों ने 9th में पढ़ा है, ऐसी बात नहीं है। ये जो भी पॉलिनोमियल्स हैं, नहीं, राइट? देखिए, इससे पहले कि पॉलिनोमियल्स को हम क्लासिफाई करें, पॉलिनोमियल्स का मतलब समझ में आया क्या है? देखिए, ये एक सिंगल टर्म है। उसके बाद वाले में देखिए 2y-3, ये क्या है? दिस इज ऑल्सो पॉलिनोमियल, जिसमें कि क्या है? दो टर्म है, isn't it? एक है 2y, और क्या है? -3। ये दोनों टर्म मिलकर क्या बना रहे हैं? एक पॉलिनोमियल बना रहे हैं। आर यू गेटिंग? लेकिन ये सेपरेट कैसे हुए? बिकॉज ऑफ दिस माइनस। ये एक टर्म है और ये एक टर्म है। ये दोनों टर्म को सेपरेट किसने किया? माइनस ने, isn't it? उसी तरीके से अगर आप तीसरे को देखें, 2x² -3x -2/5, इसमें हम देख रहे हैं कि देयर आर थ्री टर्म्स। एक तो ये टर्म हो गया, दूसरा ये टर्म हो गया 3x, और तीसरा टर्म क्या हो गया? -2/3। आप देखेंगे जैसे -2/5 है, या फिर इसमें जो -3 था, ये भी एक टर्म है, isn't it? लेकिन इसमें क्या है? इसमें वेरिएबल्स नहीं है, तो इसको हम क्या बोलते हैं? इसको हम कांस्टेंट टर्म बोलते हैं। आर यू गेटिंग? कांस्टेंट टर्म विच इज फ्री ऑफ एनी वेरिएबल। तो देखिए, इसमें क्या है? 2x² -3x -2/5, इसमें तीन टर्म है, isn't it? तो हम पॉलिनोमियल्स में क्या देख रहे हैं? जितने भी टर्म्स हैं, राइट? जैसे कि ये एक सिंगल टर्म था, इसमें दो टर्म है, इसमें तीन टर्म है, इसमें भी क्या है? तीन टर्म है। तो ये बहुत सारे टर्म्स विच आर गेटिंग सेपरेटेड बाय माइनस और प्लस इन बिटवीन, राइट? ये सब मिलकर क्या बनाते हैं? एक पॉलिनोमियल बनाते हैं। आर यू गेटिंग? देखिए, ये यहाँ पर एक सिंगल टर्म है, मतलब इसका मतलब ये नहीं कि ये पॉलिनोमियल नहीं है, ये भी पॉलिनोमियल है, ये भी पॉलिनोमियल है, विच आर हैविंग टू टर्म्स। दिस इज ऑल्सो पॉलिनोमियल विच इज हैविंग थ्री टर्म्स। सिमिलरली दिस इज ऑल्सो पॉलिनोमियल विच इज हैविंग थ्री टर्म्स। तो मित्रों, आप लोगों ने ये भी लास्ट ईयर पढ़ा होगा क्या? ये जो पॉलिनोमियल्स होते हैं ना, इट कैन बी क्लासिफाइड इनटू डिफरेंट वेज, राइट? बेस्ड ऑन नंबर ऑफ टर्म्स, बेस्ड ऑन बेस्ड ऑन नंबर ऑफ टर्म्स, बेस्ड ऑन नंबर ऑफ टर्म्स, राइट? और दूसरा क्या होता है? एक क्लासिफिकेशन ऐसा भी हो सकता है विच इज बेस्ड ऑन डिग्री। अब ये डिग्री क्या होता है, ये भी आप लोगों ने लास्ट ईयर पढ़ा है, लेकिन फिर भी मैं थोड़ा सा रिकैप करा दूंगा। देखिए, अगर फिलहाल हम सिर्फ बेस्ड ऑन नंबर ऑफ टर्म्स की बात करते हैं, देखिए, ये एक पॉलिनोमियल है जिसमें क्या है? सिर्फ एक टर्म है, isn't it? दिस इज अ पॉलिनोमियल विच इज हैविंग अ सिंगल टर्म। ऐसे पॉलिनोमियल को क्या बोलते हैं मित्रों? ऐसे पॉलिनोमियल को हम बोलते हैं मोनोमियल। सिंगल टर्म मतलब मोनोमियल। ये 5y क्या हो गया? एक मोनोमियल हो गया। उसी तरीके से 2y-3 क्या देख रहे हैं आप? ये एक पॉलिनोमियल है, isn't it? जिसमें कि कितने टर्म है? देयर आर टू टर्म्स, isn't it? दो टर्म है इसमें, ठीक है? तो इसको हम क्या बोलते हैं मित्रों? इसको हम बोलते हैं बाइनोमियल। So any polynomial which is having two terms is called a binomial. Okay. उसी तरीके से ये देखिए, ये एक पॉलिनोमियल है जिसमें कितने टर्म्स है मित्रों? देर आर थ्री टर्म्स। सो कोई ऐसा पॉलिनोमियल जिसमें तीन टर्म होते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं फ्रेंड्स? उसको हम बोलते हैं ट्राइनोमियल। ओके मित्रों, ट्राइनोमियल। ओके। उसी तरीके से ये देखिए, ये एक पॉलिनोमियल है जिसमें कितने टर्म है? थ्री टर्म्स। तो अगेन ये भी क्या हो गया? ये भी हो गया ट्राइनोमियल। तो ये जो हम कर रहे हैं, ये क्या कर रहे हैं? बेस्ड ऑन नंबर ऑफ टर्म्स। और है क्या? एक बार देखने दो। नहीं, ठीक है। तो देखिए, ये हो गया मोनोमियल जिसमें कि एक टर्म होता है, ये हो गया बाइनोमियल जिसमें कि दो टर्म होते हैं, और ये हो गया ट्राइनोमियल जिसमें कि तीन टर्म होते हैं। इसमें भी तीन टर्म है, तो ये क्या हो गया? ट्राइनोमियल हो गया। ओके फ्रेंड्स, अब देखिए, नाउ वी आर गोइंग टू क्लासिफाई दिस पॉलिनोमियल्स बेस्ड ऑन डिग्री। अब ये मित्रों, डिग्री क्या होता है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डिग्री?
तो डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल क्या होता है? हाईएस्ट पावर वेरिएबल जो भी, जैसे इसमें y वेरिएबल है, इसमें y है, इसमें x है। तो जो पॉलिनोमियल्स आपको दिख रहे हैं ना, उसमें जो हाईएस्ट पावर होता है ना, हाईएस्ट पावर को ही हम डिग्री बोलते हैं। आर यू गेटिंग? जैसे इसमें देखिए, ये क्या है 5y, तो वेरिएबल का हाईएस्ट पावर क्या है? 5y का मतलब क्या है? 5 रेज़ टू 1, दिस इज़ 5 रेज़ टू 1, इज़न्ट इट? तो अगर इसका पावर, हाईएस्ट पावर क्या है इसमें? 1 है। तो इसका डिग्री कितना हो गया फ्रेंड्स? इसका डिग्री हो गया 1। इसका डिग्री कितना हो गया फ्रेंड्स? इसका डिग्री हो गया 1। उसी तरीके से देखिए, ये क्या है? ये एक पॉलिनोमियल है, राइट? इसमें वेरिएबल क्या है? y, लेकिन इसका हाईएस्ट पावर क्या है? इसका भी पावर हाईएस्ट क्या है? 1 ही है। तो इसको भी हम क्या बोलेंगे? इसका डिग्री कितना है मित्रों? इसका भी डिग्री जो है 1 ही है। आर यू गेटिंग? उसके बाद चलिए इसमें देखिए तो वेरिएबल तो x ही है, राइट? लेकिन x का हाईएस्ट पावर क्या है? देखिए मित्रों, यहाँ पे है 1 और यहाँ पे है 2। आर यू गेटिंग? दिस इज अ पॉलिनोमियल इन विच वेरिएबल इज x, बट हाईएस्ट पावर इसमें क्या है? 1 और इसमें क्या है? 2। तो मित्रों, इस पॉलिनोमियल का डिग्री क्या हो जाएगा? इस पॉलिनोमियल का डिग्री जो होगा वो अगेन 2 होगा। ओके फ्रेंड्स, उसी तरीके से अब अगले पॉलिनोमियल के देखिए। अगेन ये पॉलिनोमियल हम क्या देख रहे हैं? इसमें वेरिएबल तो सिर्फ x है, लेकिन मित्रों देखिए, यहाँ पर x का पावर क्या है? 2 है, और यहाँ पे x का पावर क्या है? 3 है। तो मित्रों, इसमें हाईएस्ट पावर क्या है? हाईएस्ट पावर ऑब्वियसली 3 है। तो फ्रेंड्स, इस पॉलिनोमियल का डिग्री जो है ना, वो कितना हो जाएगा फ्रेंड्स? वो होगा 3, क्योंकि हाईएस्ट पावर क्या है? 3 है। आई होप आपको एक रिवीजन मिल गया होगा कि ये डिग्री का मतलब क्या होता है। तो बेस्ड ऑन डिग्री, इफ यू क्लासिफाई एनी पॉलिनोमियल, तो जिस पॉलिनोमियल का डिग्री 1 होता है, उसको हम क्या बोलते हैं फ्रेंड्स? उसको हम बोलते हैं लीनियर पॉलिनोमियल। क्या? लीनियर पॉलिनोमियल। आर यू गेटिंग फ्रेंड्स? उसी तरीके से ये भी क्या है? डिग्री 1 है, तो ये भी क्या हो जाएगा? ये भी लीनियर ही हो जाएगा। आर यू गेटिंग फ्रेंड्स? उसी तरीके से ये देखिए, इसका भी डिग्री 2 है, इसका डिग्री 2 है, इज़न्ट इट? तो जिसका डिग्री 2 होता है, उस पॉलिनोमियल को हम क्या बोलते हैं फ्रेंड्स? उसको हम बोलते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्या? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। आर यू ऑल गेटिंग फ्रेंड्स? उसी तरीके से देखिए, ये वाले पॉलिनोमियल का डिग्री क्या है फ्रेंड्स? इस पॉलिनोमियल का डिग्री है 3। सो जिस पॉलिनोमियल का डिग्री 3 होता है, उसको हम क्या बोलते हैं फ्रेंड्स? उसको हम बोलते हैं क्यूबिक पॉलिनोमियल। आई होप दिस इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। और वैसे भी ये चीजें आप लोगों ने लास्ट ईयर भी पढ़ा होगा डेफिनेटली। ओके फ्रेंड, तो चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं। अब आगे क्या है मित्रों? देखिए, जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल। अब इसको समझने के लिए, इस क्या है? जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल, इसको समझने के लिए मैंने एक छोटा सा एग्जांपल लिया। क्या? देखिए, हमारे पास एक पॉलिनोमियल है विच इज एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 4। ये क्या है मित्रों? इसका डिग्री क्या है? इसका डिग्री है 2, क्योंकि हाईएस्ट पावर 2 दिख रहा है मुझे, ठीक है? तो डिग्री 2 हो गया, तो इसको हम क्या बोलेंगे? इसको हम बोलेंगे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ओके फ्रेंड्स, देखिए क्या लिखा है? x इज इक्वल टू -1 एंड x इज इक्वल टू 4। इस पॉलिनोमियल में अगर मैं x का वैल्यू -1 लूं, यानी कि ये px जो है वो क्या हो गया? x को हम रिप्लेस करेंगे -1 से, मतलब आई एम जस्ट पुटिंग द वैल्यू ऑफ x एज -1। तो मित्रों क्या बनेगा ये पॉलिनोमियल? देखिए, इस पॉलिनोमियल में अगर मैं -1 रखूं तो क्या होगा? ये देखिए, ये बन जाएगा -1 का स्क्वायर, -1 का स्क्वायर -3 इंटू एक्स, क्या है? -1 है, तो बन जाएगा -1 एंड -4। तो मित्रों इसका रिजल्ट क्या होगा? ये देखिए, -1 का स्क्वायर क्या होता है फ्रेंड्स? वो होता है 1। ओके, एंड -3 इंटू -1 क्या होता है फ्रेंड्स? वो होता है +3, इजंट इट? और -4। तो मित्रों देखिए क्या मिल रहा है रिजल्ट में? +3 एंड +1 क्या हो गया? ये 4 हो गया, एंड 4 -4 क्या हो गया? 0 हो गया। तो व्हाट डू वी सी फ्रेंड्स? अगर मैंने इस पॉलिनोमियल में x का वैल्यू यानी वेरिएबल का वैल्यू -1 रखा, तो इस पॉलिनोमियल का ओवरऑल वैल्यू क्या मिल रहा है मुझे? वो मिल रहा है 0। आर यू गेटिंग? यानी कि वेरिएबल का वो वैल्यू, द वैल्यू ऑफ द वेरिएबल व्हिच मेक्स द वैल्यू ऑफ दिस एंटायर पॉलिनोमियल एज 0 इज व्हाट इज नोन एज zeros ऑफ अ पॉलिनोमियल। उसी तरीके से क्या है कि अब इसमें ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि पॉलिनोमियल में एक ही जीरो हो। अभी उस पॉलिनोमियल में 2 भी हो सकते हैं, 3 भी हो सकते हैं। ओके, पॉलिनोमियल में नंबर ऑफ zeros डिपेंड्स ऑन द नंबर ऑफ डिग्री। ओके, इट डिपेंड्स ऑन द डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल। जैसे देखिए, ये क्या है? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, इजंट इट? तो इसमें इसका डिग्री क्या है? इसका डिग्री है 2, जैसा कि हमने अभी डिस्कस किया। अगर इस पॉलिनोमियल का डिग्री 2 है, तो इसमें 2 वैल्यूज ऐसे होंगे जिससे कि क्या होगा? 2 वैल्यू किसके? वेरिएबल के 2 वैल्यू ऐसे होंगे जिससे कि इस पॉलिनोमियल का एंटायर वैल्यू 0 आने वाला है। तो एक क्या था? -1। अब उसी तरीके से ये वेरिएबल का एक दूसरा वैल्यू 4 रख कर देखिए। तो चलिए इस पॉलिनोमियल में मैं 4 रख कर देखता हूँ क्या होता है। देखिए, एक्स स्क्वायर का मतलब क्या है फ्रेंड्स? ये हो जाएगा 4 का स्क्वायर। ओके, -3 इंटू ये देखिए एक्स क्या है? 4। तो यहाँ पर मैं लेता हूँ 4 -4। तो फ्रेंड्स देखिए इसका रिजल्ट क्या मिलता है? 4 का स्क्वायर क्या होता है फ्रेंड्स? वो होता है 16। -3 इंटू 4 क्या होता है फ्रेंड्स? वो होता है -12 एंड -4। तो देखिए फ्रेंड्स ये क्या होने वाला है? 16 एंड -12 -4 क्या हो गया? जब दोनों नेगेटिव को ऐड करोगे तो -16।
एंड दिस इज इक्वल टू फ्रेंड्स 16 माइनस 16 क्या होता है, वो होता है 0। तो फ्रेंड्स हम क्या देख रहे हैं, अगेन एक वेरिएबल का ऐसा वैल्यू मिला हमें क्या 4, जिससे कि इस पूरे पॉलिनोमियल का वैल्यू क्या मिल रहा है 0। तो इस पॉलिनोमियल में हमने देखा कि x के दो ऐसे वैल्यूज हैं, यानी कि वेरिएबल के दो ऐसे वैल्यूज हैं, कौन सा -1 एंड 4, जिससे क्या हो रहा है कि इस पॉलिनोमियल का एंटायर ओवरऑल वैल्यू क्या मिल रहा है 0। सो दिस इज आल्सो नोन एज द जीरो ऑफ दिस पर्टिकुलर पॉलिनोमियल। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। यानी कि द वैल्यू क्या लिखा है यहाँ पे, द वैल्यू या फिर वैल्यूज, ओके, मतलब कि एक से भी ज्यादा हो सकता है। सो द वैल्यू और द वैल्यूज ऑफ वेरिएबल फॉर विच द वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल बिकम्स जीरो आर कॉल्ड जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल। आई थिंक ये स्टेटमेंट को हमने इस एग्जाम्पल से जस्टिफाई कर दिया है। आर यू गेटिंग फ्रेंड? क्या बोला, द वैल्यू या वैल्यूज ऑफ वेरिएबल। देखिए वेरिएबल के वैल्यू या वैल्यूज, यानी कि अगर एक रहा तो एक, दो रहा तो दो, तीन रहा तो तीन। इस पॉलिनोमियल के वेरिएबल का ये वैल्यू कौन सा -1, और इस पॉलिनोमियल का वेरिएबल का ये वैल्यू विच इज 4। ये दो ऐसे वैल्यूज हैं, ओके, जिसको इसमें एक्सप्रेशन में डालने पे, इस पॉलिनोमियल में डालने से क्या हो रहा है, हमें ओवरऑल वैल्यू क्या मिल रहा है 0। दैट इज वाई -1 एंड 4 are called the zeros of this particular polynomial. Hence, -1 and 4 are zeros of the above quadratic polynomial. I hope this is clear, friends. बाकी चीजें हम एक्सरसाइज में जरूर देखेंगे। और मैंने क्या बोला अभी थोड़ी देर पहले, नंबर ऑफ जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल, मतलब कि एक पॉलिनोमियल में कितने जीरोस हो सकते हैं, दैट डिपेंड्स ऑन द डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल। यानी पॉलिनोमियल का जो डिग्री होगा उतने उसके क्या होंगे, जीरोस होंगे। यानी अगर कोई पॉलिनोमियल है जिसका डिग्री 1 है, तो उसमें जीरोस कितने होंगे, 1 होंगे। ऐसा कोई पॉलिनोमियल है जिसका डिग्री 2 है, जैसा अभी हमने देखा, इसका डिग्री क्या था 2 था, ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल था ना, तो इसका डिग्री क्या था, इसका डिग्री 2 है, इजंट इट? द डिग्री ऑफ दिस पॉलिनोमियल इज हाउ मच, इज 2, क्योंकि इसका हाईएस्ट पावर क्या है 2 है। इसके जीरोस कितने होंगे, इक्वल टू इट्स डिग्री यानी 2। तो इसका डिग्री 2 था, इसलिए इसके दो जीरोस मिले। उसी तरीके से अगर हमारे पास कोई क्यूबिक पॉलिनोमियल होगा, तो उसका डिग्री 3 हो जाएगा, तो उसके नंबर ऑफ जीरोस कितने होंगे फ्रेंड्स, वो भी 3 होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट थिंग इज ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल। तो फ्रेंड्स ये जो है ना, ये जो पर्टिकुलर चीज है, इसको हम लोग डिस्कस करेंगे अपने अगले वीडियो में। अगले वीडियो में हम इसको डिस्कस भी करेंगे, और इससे रिलेटेड जो क्वेश्चंस होंगे ना, उसको भी हम सॉल्व करेंगे। इसलिए थोड़ा पेशेंस बना कर रखिए। सारा चीज इंट्रो में ही कर लेंगे तो फिर वीडियो लंबा हो जाएगा। तो फिर अगले वीडियोज में एक्सरसाइज में भी तो कुछ करना होगा ना फ्रेंड्स। ओके, सो इसको मैं लिखता हूँ टू बी कवर्ड या टू बी डन इन नेक्स्ट वीडियो। आर यू गेटिंग फ्रेंड्स, टू बी डन इन नेक्स्ट वीडियो। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब अगला चीज क्या है, रिलेशन बिटवीन जीरोस एंड कोएफिशिएंट ऑफ अ पॉलिनोमियल। यानी कि जो पॉलिनोमियल है, ठीक है ना, उसके जीरोस में और कोएफिशिएंट्स में क्या रिलेशन है। तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, हमने एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल लिया है, ठीक है। तो फ्रेंड्स क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का जनरल एक्सप्रेशन क्या होता है, वो होता है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। ओके, तो ये एक पॉलिनोमियल है, राइट। ए क्या होता है फ्रेंड्स, a इज द कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर का कोएफिशिएंट क्या होता है, उसको हम a बोलते हैं। उसी तरीके से x का कोएफिशिएंट क्या होता है, वो होता है b। और c क्या है, c एक कांस्टेंट टर्म है जिसमें कि कोई वेरिएबल नहीं है। तो मित्रों हम क्या पढ़ रहे हैं, रिलेशन बिटवीन जीरोस एंड कोएफिशिएंट ऑफ ए पॉलिनोमियल। तो देखिए ये रिलेशन आपको याद रखना होगा क्या, सम ऑफ द जीरोस। ये अल्फा और बीटा क्या है फ्रेंड्स, अल्फा और बीटा जो है वो पॉलिनोमियल के क्या है, जीरोस हैं। क्योंकि देखिए अभी हम क्वाड्रेटिक पढ़ रहे हैं ना, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, तो इसका डिग्री क्या होता है 2 होता है। तो इसमें क्या मिलने वाले हैं, दो जीरोस मिलने वाले हैं, ठीक है। तो एक जीरो हो गया अल्फा और दूसरा जीरो हो गया बीटा। तो ये दोनों जीरोस का सम जो होता है ना, वो होता है -b/a। आर यू गेटिंग? ये रिलेशन आप ध्यान में रखिए क्या, सम ऑफ द जीरोस यानी अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू -b/a। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, इट इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ b। क्या है फ्रेंड्स, b इज द कोएफिशिएंट ऑफ x, isn't it? b is the coefficient of x, b is the coefficient of x, are you getting friends, coefficient of x upon, and what is a is the coefficient of x square, a is the coefficient of x square। ओके फ्रेंड्स, तो आप ध्यान में रखना ये क्या है, अल्फा प्लस बीटा यानी सम ऑफ द जीरोस इज इक्वल टू नेगेटिव b अपॉन ए। b क्या है, b इज द कोएफिशिएंट ऑफ x, एंड a क्या है, a इज द कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। उसी तरीके से देखिए प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस, यानी कि जीरोस के जो प्रोडक्ट हैं, जीरोस क्या क्या है, अल्फा और बीटा। तो ये ए बी का मतलब क्या है, बीच में इनटू है, ओके, ए इंटू बी यानी कि अल्फा इंटू बीटा। आर यू गेटिंग? अल्फा इंटू बीटा यानी प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस इज इक्वल टू सी अपॉन ए। और सी क्या है फ्रेंड्स, सी इज द कांस्टेंट विच इज फ्री ऑफ वेरिएबल। सो आप बोल सकते हैं इज इक्वल टू कांस्टेंट टर्म अपॉन
ए क्या है? ए इज द कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। आर यू गेटिंग फ्रेंड्स? तो आप इस तरीके से आप याद रख सकते हैं। मैंने सोचा तो नहीं था, लेकिन चलो एक काम करते हैं, इसको हम जरा वेरीफाई कर लेते हैं कि किस हद तक ये रिलेशन सही है। इसके लिए काम करते हैं, हम एक एग्जाम्पल ले लेते हैं जो कि थोड़ा सिंपल सा हो। क्या करें? चलिए, मैं एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल लेता हूँ विच इज 3x स्क्वायर माइनस 14x एंड प्लस 15। ये क्या है मित्रों? ये एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, इजंट इट? अब मुझे क्या करना है, इसके पहले जीरोस फाइंड करने हैं, राइट? जीरोस का मतलब आप समझ में आ गया कि दोज वैल्यूज ऑफ द वेरिएबल, वेरिएबल के वो वैल्यूज जो कि इस पॉलिनोमियल के ओवरऑल वैल्यू क्या करेंगे, जीरो बनाएंगे। तो उसके लिए हम क्या करते हैं फ्रेंड्स, नाइन्थ में भी किया आपने, ये जो पॉलिनोमियल है इसका वैल्यू मुझे क्या चाहिए, जीरो। तो मैं यहाँ लिख दूंगा इक्वल टू जीरो। ओके, अब देखिए, इसको हम फैक्टराइज करेंगे, ठीक है? आप लोगों ने अच्छे से क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो हमने चैप्टर पढ़ा है उसमें काफी बड़ा प्लेलिस्ट बनाया मैंने, ठीक है ना? उस प्लेलिस्ट को प्लीज वॉच कीजिए, तो फिर इसको सॉल्व करना आपको इसी तरीके से आ जाएगा, ठीक है? तो वैसे हम इसमें क्या करते हैं, देखिए, फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म इसको क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं, यानी प्रोडक्ट क्या हो गया फ्रेंड्स, तो 15 इंटू थ्री क्या हो गया फ्रेंड्स, 45। तो हमें 45 के क्या करने हैं, दो फैक्टर्स फाइंड करने हैं, राइट? जिससे कि हमें क्या मिले, ऐड करने पे मिडिल टर्म मिले। तो अभी हम क्वाड्रेटिक तो कर नहीं रहे हैं, ठीक है? तो मैं आपको बस बता दे रहा हूँ 45 क्या है प्रोडक्ट, और 45 के दो फैक्टर चाहिए। तो एक काम करता हूँ, मैं 9 और 5 लेता हूँ, बिकॉज 9 इंटू फाइव क्या होता है, 45 होता है। तो मैं एक काम करता हूँ, इसको मैं कैसे लिखूं, 3x स्क्वायर, दो फैक्टर्स क्या लिए हमने, 9 एंड 5, लेकिन साइन क्या लेंगे, -9 एंड -5, क्योंकि हमें दोनों का सम क्या चाहिए, -14 चाहिए। ओके फ्रेंड, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, मिडिल टर्म को स्प्लिट कर रहे हैं ना, दैट्स व्हाई इट इज आल्सो कॉल्ड मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड। तो एक फैक्टर मैंने क्या लिया, -9, तो -9x, दूसरा फैक्टर क्या लिया, -5 यानी कि -5x, और लास्ट टर्म जो है उसको हम वैसे ही छोड़ देते हैं, राइट, इज इक्वल टू जीरो। अब आप एक बार वेरीफाई कर लिए, देखिए मैंने दो फैक्टर क्या लिए, -9 एंड -5। तो इन दोनों को जब आप ऐड करोगे तो -9 एंड -5 क्या होता है फ्रेंड्स, होता है -14। और जब इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे, यानी कि -9 इंटू -5 इज +45, माइनस इंटू माइनस प्लस हो गया, एंड 9 इंटू 5 45 हो गया। और हमें प्रोडक्ट क्या चाहिए था, 45 तो चाहिए था ना, 3 इंटू 15 प्लस 15 इंटू प्लस 3 प्लस 45। आई होप दिस इज क्लियर। अब इसके बाद क्या करते हैं फ्रेंड्स, इसके बाद हम क्या करेंगे, इन दोनों का ग्रुपिंग कर देंगे, इसको और इसको, और इसको और इसको ग्रुप कर देंगे, ठीक है? इन दोनों में क्या कॉमन है फ्रेंड्स, तो आई थिंक 3x इज कॉमन। तो 3x स्क्वायर में से 3x बाहर आ गया तो क्या बचेगा, x माइनस, नाउ 9x में से 3x बाहर आ गया, तो 3x इंटू वॉट विल गिव मी -9x, तो ऑब्वियसली 3। आर यू गेटिंग फ्रेंड्स? उसी तरीके से इन दोनों में क्या कॉमन ले सकते हैं फ्रेंड्स, यहाँ पर x तो है नहीं, तो x ले नहीं सकते हैं। यहाँ पर 5 और यहाँ पे 15 है, तो एक काम करते हैं, -5 कॉमन ले लेते हैं, ठीक है? अब इसमें से -5 बाहर आ गया तो क्या बचा, तो बचेगा x। और देखिए मित्रों, यहाँ पे माइनस ऑलरेडी हमने बाहर ले रखा है, और हमें प्रोडक्ट क्या चाहिए, +15, तो यहाँ पर स्टार्ट कैसे होगा, माइनस से, ठीक है? ना -5 इंटू माइनस, क्या वैल्यू लेंगे ताकि हमें 15 मिल जाए, तो -5 इंटू थ्री, -5 इंटू थ्री मतलब -3, तो -5 इंटू -3 इज गोइंग टू गिव मी +15, एंड दिस इज इक्वल टू जीरो। तो मित्रों, आई होप आपने समझ लिया होगा कि हमें क्या करना है। तो हमें क्या मिले, x-3, और दूसरा क्या मिला, 3x-5, एंड दिस इज इक्वल टू जीरो। इसके बाद हम क्या करते थे फ्रेंड्स, इन दोनों का प्रोडक्ट जीरो आ रहा है, समथिंग इनटू समथिंग इज इक्वल टू जीरो, यानी कि या तो ये जीरो होगा या तो फिर ये जीरो होगा। तो इसके बाद क्या करते हैं फ्रेंड्स, x-3 इज इक्वल टू जीरो, या फिर 3x-5 इज इक्वल टू जीरो। सो इस एक्सप्रेशन से हमें x का वैल्यू क्या मिलेगा, वो मिलेगा 3, इजंट इट? और इधर से हमें x का वैल्यू क्या मिलेगा, 3x इज -5, सो 3x इज इक्वल टू 5, सो x इज इक्वल टू 5/3। तो ये क्या मिला फ्रेंड्स हमें, ये हमें x के दो वैल्यूज मिले, जिससे कि अगर मैं इसको, मतलब x की ये वैल्यूज को अगर इसमें डालूं, तो क्या होगा, हमें एक्सप्रेशन जीरो मिलेगा। कुछ समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूँ मैं? यानी कि अगर मैं x को 3 इसमें रखूं, तो मुझे, मैं देखूंगा कि ओवरऑल इस पॉलिनोमियल का वैल्यू जीरो आ जाएगा। उसी तरीके से अगर मैं ये पॉलिनोमियल में x का वैल्यू 5/3 डालूंगा ना, तो आप देखेंगे कि ये क्या हो गया, आपको ओवरऑल वैल्यू जीरो मिल गया। तो हमें ये क्या मिले, दो रूट्स क्या मिले, x इज इक्वल टू 3 एंड x इज इक्वल टू 5, राइट? एंड दे आर द जीरोस ऑफ दिस पॉलिनोमियल। तो इसको मैं काम करता हूँ, इसको मैं समझ लेता हूँ अल्फा, बिकॉज हमने जीरोस को क्या लिया है, अल्फा और बीटा। तो ये पहला जो जीरो है उसको मैं, इसको एज्यूम कर लेता हूँ अल्फा, और ये जो है इसको मैं एज्यूम कर लेता हूँ बीटा। अब हमें क्या करना है मित्रों, इसको वेरीफाई करना था, इजंट इट? तो एक काम करते हैं, पहले हम सम ऑफ द जीरोस को वेरीफाई करते हैं, अल्फा प्लस बीटा। तो मित्रों, अल्फा प्लस बीटा का मतलब क्या है, देखिए, एक काम करते हैं, यहाँ पर LHS ले लेते हैं, और यहाँ पे हम RHS ले लेते हैं, ओके फ्रेंड्स?
तो अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए, राइट? यही तो हमें करना है ना प्रूफ। तो अल्फा क्या है फ्रेंड्स? अल्फा इज 3 एंड बीटा क्या है फ्रेंड्स? बीटा हमें मिला 5/3। तो 3 प्लस 5/3 इज इक्वल टू माइनस बी, तो माइनस तो पहले लिख दो, और बी क्या है फ्रेंड्स? बी इज द कोएफिशिएंट ऑफ एक्स। तो हमारा जो क्वाड्रेटिक था, ये देखिए, ये हमने क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल लिया था, तो ये क्या है? एक्स का कोएफिशिएंट, राइट? तो ये हमारा क्या है? ये बी है, इजंट इट? तो माइनस बी, और बी क्या है मित्रों? ये है -14। तो इस एक्सप्रेशन में हमें ए क्या मिल रहा है? 3, बी क्या मिल रहा है? -14, और सी क्या है? 15। तो फ्रॉम हियर वी टेक बी एज -14। तो माइनस तो रहेगा ही, और साथ में क्या होगा? -14 एंड अपॉन ए। ए क्या है फ्रेंड्स? ये देखिए, ए इज द कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, यानी कि 3। ओके फ्रेंड्स, तो देखिए अब ये क्या हो जाएगा? अगर इनको मैं ऐड करूं, ये क्या है? एलसीएम 1 हो गया, ठीक है? सो इन दोनों का एलसीएम क्या होगा फ्रेंड्स? एलसीएम हो जाएगा 3, राइट? और ये इंटू 3 और इंटू 3, यानी कि ये हो गया 9। ओके, प्लस ये देखिए ऑलरेडी 3 है डिनोमिनेटर में, तो इंटू 1 यानी कि 5। ओके फ्रेंड्स, एंड दिस इज इक्वल टू व्हाट? नेगेटिव इंटू नेगेटिव हो गया पॉजिटिव, यानी कि 14 अपॉन 3। तो फ्रेंड्स हमें क्या दिख रहा है? 9 प्लस 5 क्या होता है? वो होता है 14 अपॉन 3, और इज इक्वल टू 14 अपॉन 3। तो मित्रों हो गया वेरीफाई। कैसे? हमें एलएचएस इज इक्वल टू आरएचएस मिल गया। समझ में आया आप लोगों को? देखिए, हमने क्या किया, ये जो रिलेशन है सम ऑफ जीरोस, यानी अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए, इसको वेरीफाई करने की कोशिश की है, राइट? तो हमने क्या देखा? अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू क्या मिल रहा है? वो मिला 14/3, और माइनस बी अपॉन ए का वैल्यू क्या मिल रहा है? वो भी 14/3 मिल रहा है। यानी ये रिलेशन जो है ना मित्रों, वो क्या हो गया? वेरीफाई हो गया। चलिए इसी तरीके से हम प्रोडक्ट वाले को भी करते हैं। यहाँ मैं एरो दे देता हूँ ताकि आप समझ जाओ, थोड़ा जगह कम है इसके लिए ऐसा करना पड़ रहा है। अब हम क्या कर रहे हैं? सेकंड, अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू सी अपॉन ए, को हम वेरीफाई करके देख लेते हैं। तो मित्रों अल्फा क्या मिला हमें? वो मिला है 3। तो यहाँ पे आप लिख दो 3 इंटू बीटा क्या मिला है फ्रेंड्स? वो मिला है 5/3। तो यहाँ पे आप 5/3 कर दो। ओके, इज इक्वल टू सी क्या है फ्रेंड्स? सी इज अ कांस्टेंट टर्म, राइट? तो यहाँ पे हमारा कांस्टेंट टर्म क्या है? 15 है, तो यहाँ पर आप 15 लिख दो। एंड अपॉन ए, ए क्या है फ्रेंड्स? ए इज अ कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, तो यहाँ पे हो गया 3। तो मित्रों क्या देख रहे हो? ये 3 से 3 कैंसिल, और ये 3 1 जा एंड 3 5 जा, तो क्या मिला फ्रेंड्स? देखो इधर 5 बचा, यानी कि 5 इज इक्वल टू, यहाँ क्या बचा? 5। तो व्हाट डू वी सी फ्रेंड्स? अगेन एलएचएस इज इक्वल टू आरएचएस, इजंट इट? तो मित्रों हमने क्या किया? एक छोटे से एग्जाम्पल के साथ ये जो रिलेशन है ना, इसको भी हमने वेरीफाई कर दिया। कौन सा? अल्फा प्लस बीटा इज माइनस बी अपॉन ए, यानी कि सम ऑफ द जीरोस इज माइनस बी अपॉन ए, एंड प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस इज सी अपॉन ए। आर यू ऑल गेटिंग फ्रेंड्स? तो चलिए, इंट्रो वीडियो कुछ ज़्यादा लंबा हो गया, और जैसा कि मैं बार बार बोल रहा हूँ कि सब कुछ इंट्रो में ही तो नहीं पढ़ लेंगे ना। तो चलिए मिलते हैं अपने अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप लोग अपना ख्याल रखिए, और हाँ, मुझे पूरी उम्मीद है कि जो भी मैंने एक्सप्लेन किया आपको समझ में आया होगा। तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें, और अपने ढेर सारे मित्रों के पास शेयर करें। तो इसी बात से चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं कुछ नए क्वेश्चन के साथ। ओके, तब तक आप लोग अपना ध्यान रखिए। बाय बाय, टेक केयर, एंजॉय।